हेलो दोस्तों, शेर खबरी चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें मैंने बाय एंड फॉरगेट किया है। यह स्टॉक मैं अगले 5 सालों के लिए होल्ड करूंगा। स्टॉक की प्राइस रुपये पे कम है, यानी मुझे 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए 6 लाख से भी कम कैपिटल लगा है, क्योंकि तीनों स्टॉक्स की प्राइस अभी डिफरेंट है, लेकिन तीनों स्टॉक्स 200 से कम प्राइस वाले हैं। तो यह स्टॉक्स मैं अगले 5-6 सालों के लिए होल्ड करूंगा और तीनों स्टॉक्स में मेरा टारगेट 3000 का है। 3000 के टारगेट तक मुझे तीनों स्टॉक्स होल्ड करने पड़ेंगे। फंडामेंटल अच्छे हैं, तीनों स्टॉक्स ग्रोथ भी अच्छा दे रहे हैं और यह स्टॉक्स जिन सेक्टर से आते हैं वह सेक्टर भी आगे चलकर परफॉर्मेंस करने वाला है। तो अगले कुछ सालों का नज़रिया लेकर मैंने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप अगर सोच रहे हैं कि इंट्राडे से, ऑप्शन ट्रेडिंग से, फ्यूचर ट्रेडिंग से अगर पैसा कमाएंगे तो वह पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक ही जरिया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप अभी देख सकते हैं जितने भी स्टॉक मार्केट से लोग बड़े हैं, अमीर हुए हैं, वह सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से हुए हैं। और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है, वह कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग में ज़्यादा हाथ नहीं डालते। वह सिर्फ अच्छा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, अगले 4-5 सालों का नज़रिया लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनकी स्ट्रेटजी हमें भी यूज़ करनी चाहिए। हमें भी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, तभी हम स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं 3 स्टॉक्स बताए हैं जिनमें ऑलरेडी मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस करना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी का रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर किसी का टाइम पीरियड भी अलग अलग होता है। कोई 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा, कोई 5 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा। मैंने इन स्टॉक्स में 5-6 सालों का नज़रिया लेकर इन्वेस्टमेंट किया है और यह स्टॉक अगर गिरावट दिखाते हैं तो हम इन्हें एवरेज भी आराम से कर सकते हैं। इसलिए मैं इन स्टॉक्स को होल्ड कर सकता हूँ और अगले यह तीनों स्टॉक्स जो भी रिटर्न बना कर देंगे 5-6 सालों के लिए, 5-6 सालों बाद ही हम इनमें प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर मार्केट की गिरावट के साथ यह स्टॉक्स बड़ी गिरावट दिखाते हैं तो शायद मुझे निचले लेवल पर एवरेज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तो स्टॉक मार्केट टॉप पर है, ऑल टाइम हाई पर है और मार्केट के साथ स्टॉक्स भी भाग चुके हैं। और जब मार्केट में गिरावट आएगी तो अपने पास बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यह स्टॉक अगर 30 से 40 पर की गिरावट दिखाते हैं तो मुझे निचले लेवल पर एवरेज करना है। उसका भी मैंने प्लानिंग करके रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो अपनी खुद की एनालिसिस करिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही सलाह लेके करिएगा। तो उसमें चलिए बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है टाटा स्टील लिमिटेड। आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। यह स्टॉक डिविडेंड भी देता है। डिविडेंड यील्ड 2.3% है। अब टाटा स्टील क्यों सिलेक्ट किया है उसका एक रीज़न है, आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से टाटा ग्रुप के स्टॉक बढ़िया तेज़ी चल रहे हैं। टाटा ग्रुप का कोई भी स्टॉक निकाल कर देख सकते हैं, उसमें बहुत बढ़िया रैली दिखाई दी है। टाइटन, टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कंज्यूमर और बहुत सारे नाम हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाई है और कई स्टॉक तो डबल ट्रिपल रिटर्न बनाकर दे चुके हैं। आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स एक साल पहले 350 या 400 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी यह स्टॉक लगभग 1,000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
एक साल में इतनी बड़ी कंपनी ने इतना बड़ा स्टॉक ने डबल रिटर्न बना के दिया। लार्ज कैप स्टॉक्स भी हो सकते हैं। यह एग्जांपल टाटा मोटर्स के सामने रखा है, उसी के साथ टाटा इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं रॉकेट की तरह भाग रहा था। टाटा केमिकल ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न उछाल दिखाई है। तो टाटा स्टील भी अभी कम प्राइस पर अपने को मिल रहा है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और 100 वाला स्टॉक आगे 1000, 2000, 3000 तक भी जा सकता है। मेरा टाटा ग्रुप पर पूरा भरोसा है, इसलिए टाटा ग्रुप के अभी जो भी स्टॉक्स हैं हाई वैल्यूएशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन टाटा स्टील में अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है। लगभग 50 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे सिर्फ 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और 2.5 लाख का रिस्क लेकर मैं स्टॉक में कई गुना रिटर्न बना के दे सकता हूँ और होल्ड कर सकता हूँ। और कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इसलिए रिस्क भी कम है। स्टॉक गिरेगा, 203 पर गिरावट दिखाएगा, लेकिन कंपनी का बंद तो नहीं होगी, यानी यह स्टॉक जीरो तो नहीं होगा। इसलिए स्टॉक में अगर बड़ी गिरावट आती है तो निचले लेवल पर आंख बंद करके एवरेज कर सकते हैं। आप चार्ट पर देखेंगे 161 पर का रिटर्न बना के देने वाला स्टॉक है। मेटल सेक्टर की कंपनी है और आप सब जानते हैं, स्टॉक मार्केट का नॉलेज रखने वाले सब लोगों को मालूम है कि मेटल सेक्टर साइकिलिंग होता है। और इस चार्ट पर भी आपको समझ में आया होगा कि यह स्टॉक साइकिलिंग सिस्टम से चलता है। गिरावट दिखाता है, फिर बाउंस करता है, फिर गिरावट दिखाता है, फिर बाउंस बैक करता है। लेकिन यह स्टॉक एक ना एक दिन बड़ी रैली दिखाएगा और बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाएगा। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले यह स्टॉक 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप सोच रहे हैं 1000 रुपये का स्टॉक, 100 रुपये का स्टॉक 1000 रुपये तक गया था। हालांकि वहाँ पर कॉरपोरेट एक्शन हुआ था और वहाँ से कॉरपोरेट एक्शन के कारण स्टॉक की प्राइस एडजस्ट हो गई थी। आगे यह स्टॉक 50 वाला स्टॉक आगे चलकर 100, 200, 1000, 2000, 3000 तक भी जा सकता है। ऐसा सोचकर मैंने इन्वेस्टमेंट की है। कंपनी के फंडामेंटल देखकर इन्वेस्ट किया है। फंडामेंटल देख सकते हैं, कंपनी हर साल बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है और प्रॉफिट भी कर रही है और आगे जाके भी ग्रोथ 100% होगी। शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड अच्छा खासा स्टेक होल्ड किया है। यह लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हम छोटी सी रिस्क ले सकते हैं। और चार्ट पर भी आप देख सकते हैं, स्टॉक ने कॉरपोरेट एक्शन के कारण स्टॉक प्राइस एडजस्ट हो गई है। और एडजस्ट होने के बाद इस स्टॉक में ने गिरावट दिखाई, गिरते हुए स्टॉक से भी नीचे आया है। वहाँ से स्टॉक ने अभी धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो करंट लेवल से इस स्टॉक में छोटी सी क्वांटिटी के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी अपने पास अपॉर्चुनिटी आएगी हम इसमें ऐड करते जाएंगे। SIP करने का भी बहुत बढ़िया स्टॉक है ये। अगर यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्टॉक गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो रेड में दिखेगा और आप पैनिक हो जाएंगे। इसलिए SIP के थ्रू आप इसमें बढ़ सकते हैं। 152 की करंट प्राइस है। 5 सालों के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है। टारगेट रखा है 3000। 3000 के टारगेट के लिए स्टॉक को हम बाय एंड फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं। दूसरे स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सेक्टर की कंपनी है। 1,45,000 करोड़ की मार्केट कैप है, बहुत बड़ी कंपनी है।
40 का पी रेशियो स्टॉक डिविडेंड देता है, तो डिविडेंड भी टाटा स्टील के लगभग 2.3% है। BL स्टॉक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, उस वीडियो में भी कहा था कि इस स्टॉक में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, 3000 का टारगेट रखा है। और आज इस वीडियो में भी ये स्टॉक मैंने ऐड किया है। कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, मेरा फेवरेट स्टॉक है और हर किसी ने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। ऐसे मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आप अपनी राय बना सकते हैं। आगे चल के डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है, आपको ही पता होगा, और डिफेंस सेक्टर में अच्छे वैल्यूएशन पर मिलने वाला सिर्फ भारत इलेक्ट्रॉनिक ही है, यही एक स्टॉक है। तो सभी पैरामीटर पर कंपनी अच्छी करंट लेवल पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा नीचे लेवल पर लिया था, मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टॉक को मैंने बाय एंड फॉरगेट किया है, एक लंबे नज़रिए से देखा है। अगले 5-6 सालों तक इस स्टॉक को मैं होल्ड कर सकता हूँ। 3000 का इसका भी टारगेट है, 10,600 पर 600 के रिटर्न बना के दे चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रैली देख चुकी है और आगे भी स्टॉक में रैली आ सकती है। फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, हर साल रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट लगातार ग्रोथ कर रहे हैं और आगे जैसे जैसे डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ होगी वैसे वैसे स्टॉक की भी ओबियसली ग्रोथ होनी है। आगे कंपनी की बड़े बड़े ऑर्डर भी मिले हैं, म्यूचुअल फंड FFI ने भी अच्छा खासा स्टॉक होल्ड कर रखा है, तो हम भी इस स्टॉक में छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई है, तो करंट लेवल से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नीचे आता है तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हैं। स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ हम SIP कर सकते हैं। 200 की करंट प्राइस में मिल रहा है, 3000 का हम टारगेट रखते हैं। चलो तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तीसरा स्टॉक है जोमेटो लिमिटेड, ऑनलाइन सर्विस सेक्टर। अभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट कर रही है दोस्तों कंपनी, लगभग लाख की मार्केट कैप है। यह स्टॉक मैंने कुछ महीने पहले पोर्टफोलियो में ऐड किया है, अच्छी खासी इसमें गिरावट दिखाई दी थी। उस समय भी मैंने स्टॉक पर वीडियो बनाया था और टारगेट उस वीडियो में टारगेट 1000 रुपये दिए थे। स्टॉक की प्राइस उस समय कम भी थी और टारगेट 1000 के दिए थे, लेकिन अब मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है और मैं खुद इस स्टॉक के 5 सालों के लिए होल्ड करूँगा। 3000 का इसका भी टारगेट है। 42% के रिटर्न मुझे मिल चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद लगातार गिरावट दिखाई दी है, क्योंकि दोस्तों बीच में कंपनी थोड़ी लॉस में चल रही थी। लगभग 5060% की गिरावट दिखा चुका है। वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है, एक तरफा तेज़ी दिखाई है। फंडामेंटल अच्छी सुधर रहे हैं, कंपनी हर साल रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ कर रही है। नेट इनकम में कंपनी लॉस में थी, तो अभी लॉस को रिकवर करके कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है। फंडामेंटल की बात करें तो आपने देखा ही है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल हो रही है और शेयर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड और FFI ने अच्छा खासा स्टेक होल्ड किया है। आप चार्ट पर भी देख सकते हैं, इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई दी है। इस स्टॉक में मैंने 140 के आसपास वीडियो बनाया था, उस समय ही मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैं इस स्टॉक को 5 सालों के लिए होल्ड करूँगा और इसका भी टारगेट 3000 रख के चलूँगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। अगर यह स्टॉक थोड़ी और अपॉर्चुनिटी देता है तो मैं इसमें एवरेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक भी अभी 180 के आसपास
पहुंच चुका है, 180 के करंट प्राइस है, टारगेट 3000 के रख सकते हैं। उसी के साथ मैंने एक स्टॉक और भी दो स्टॉक ऐड किए हैं पोर्टफोलियो में, उस पर वीडियो बनाई भी था, और दोनों स्टॉक का नाम रेडा और IRFC। रेडा में मैंने बहुत नीचे लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया है और हायर लेवल से रेडा में भी गिरावट हुई है, लेकिन अभी भी मेरा पोजीशन प्रॉफिट में है। तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक पेंशन के साथ होल्ड करने पड़ते हैं पेशेंस के साथ। इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद इन्वेस्टमेंट पैनिक में आके सेल करते हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबा है, 5 सालों का है, तो आपको बाय एंड फॉरगेट करना है। स्टॉक के चार्ट पर देखना भी नहीं है, कंपनी बढ़िया होनी चाहिए बस। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो 100 रुपये वाला है और आगे चलकर 0 हो जाएगा, ऐसी कंपनी नहीं चाहिए। फंडामेंटल देख कर इन्वेस्टमेंट करना है, और जब कंपनी पर आपका भरोसा आ जाएगा तो आप बाय एंड फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।